कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जिसका नाम है कृषि। सभी प्रश्न उत्तर, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबका आज हम लोग इसमें उत्तर करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और चैनल पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और एक मैं बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, मुझे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि 90% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना भी मोटिवेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो बस आप क्या करें, शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि जो है आपका चैप्टर 4। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कृषि एक डैश क्रिया है, तो कृषि क्या है? तो एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा नंबर में, भारत की कुल भूमि का डैश प्रतिशत कृषि योग्य है, तो 75% जो है वो कृषि योग्य में आता है। तीसरा है, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये झूम खेती हम लोग उसको कहते हैं। चौथा नंबर में है, चाय, कॉफी, रबर डैश कृषि के फसलें हैं, तो ये रोपण कृषि के फसलें हैं। 5 नंबर, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। इसके बाद यहाँ पर में हमारे पास आता है एमसीक्यू, जिसमें आपसे पूछा गया सही उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कपास, पटसन, गन्ना या सोना। तो पटसन जो है ख नंबर ऑप्शन वो होगा आपका सही। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, इथोपिया, ब्राजील या कोलंबिया। तो आपका ग नंबर जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ ब्राजील, वो होगा आपका सही उत्तर। तीसरा है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, चिकमंगलूर, दक्कन पठार या पंजाब। तो पहला क नंबर जो दिया गया है दार्जिलिंग, वो होगा आपका सही उत्तर। इसका चौथा नंबर है आपके पास, चावल किस प्रकार के कृषि के मुख्य फसलें हैं? आपके पास ऑप्शन है जीवन निर्वाह, चलवासी पशुचारण, रोपण या वाणिज्यिक। तो चावल जो है वो जीवन निर्वाह के अंदर में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन आंसर का। इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दूसरा है, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, ये सारा प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण में आते हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? आपसे चलवासी पूछा गया है। तो चलवासी जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में चलवासी जो है पशुचारण वो होता है। चौथा क्वेश्चन है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश में गिने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसका पहला है, कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के फसलों को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए कर लेता हूँ मैं इसे थोड़ा सा नीचे, ताकि एक बार में आपको ये दिख जाए। तो जीवन निर्वाह खेती, जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह से भर पाए, तो ऐसी खेती को जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पे की जाती है। आदिम औजार, मतलब जो पुराने टाइप के औजार थे, और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल इसमें होता है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर ही डिपेंड करती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता है। दूसरा जो है वो है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, यानी इनका मेन टारगेट जो है वो है अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम एवं मशीनों का जो है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें किसान साधारण औजारों से खेती करता है। इसमें श्रम की प्रधानता रहती है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ऐसी कृषि अत्यधिक
जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी वाला देश है जहाँ कृषि जोतों का आकार काफ़ी छोटा है, मतलब ज़मीन का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए भारत में जो गहन निर्वाह कृषि है वो आपका प्रचलित है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि, जिसमें फसल उत्पादन करने का जो मेन टारगेट रहता है उसको बाजार में बेचना है। 5 नंबर शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। रोपण कृषि, इस प्रकार की खेती में रबर, कहवा, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। सभी फसल निर्यात पे आधारित होती है। जबकि वाणिज्यिक कृषि में अंतर देखते हैं, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। इसमें अत्यधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। गेहूं, मक्का आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। विटीकल्चर जो बेल के लिए लैटिन शब्द से आता है, अंगूर का विज्ञान, उत्पादन और अध्ययन है जो अंगूर वाटिका में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला से संबंधित है। ये बागवानी विज्ञान की ही एक शाखा है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा नीचे करके हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या है? विज्ञान की वो शाखा जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक एवं विपणन से जुड़ा है। इसके अंतर्गत खाद्य एवं अखाद्य दोनों तरह की जो फसलें हैं वो आती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है कारण बताइए। रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि उत्पाद बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत रबर, कहवा, मसाले, नारियल की एकल फसलें उगाई जाती है तथा इन सभी फसल उत्पाद को बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि में हम लोग बोल सकते हैं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताना है हमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुनहरा रेशा पटसन नाम के एक पौधे को कहा जाता है। पटसन एक द्विबीजी पत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना जो होता है पतला और बेलना आकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में बांधकर डाल दिया जाता है। कुछ समय में ये पत्ते सड़ जाते हैं और इसमें भरे रेशे बाद में बाहर निकाल लिए जाते हैं। इनके रेशे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां, कपड़े तथा कागज आदि बनाने के काम में आते हैं। इसलिए पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं 7 नंबर, जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन ही है आपके पास, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए आपको 25 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे होगा, सेल्सियस से ऊपर तथा अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल की सिंचाई की सहायता से यानी पानी अलग से पटा के उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। मैंने ज़्यादा लेंदी इसको नहीं किया है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तो वो आपका आप इस पर प्रैक्टिकल बेस है तो वो मैंने नहीं किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।